Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the China massive military parade. इस परेड में चाइना ने क्या डिस्प्ले किया, किन किन कंट्री के लीडर्स मौजूद थे और इस परेड में चाइना ने वेस्टर्न पावर को क्या मैसेज दिया और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या कहा। इस परेड की सारी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि परेड कहाँ हुई, तो परेड बीजिंग की एक हिस्टोरिकल प्लेस तानानमेन स्क्वायर में मुनक्किद की गई। अगर हम देखें कि ये परेड क्यों की गई, तो ये परेड सेकेंड वर्ल्ड वार के इख्तिताम और जापान से फ़तह हासिल करने की 80th एनिवर्सरी पर मुनक्किद की गई, जो कि 3 सितंबर को ही। और इसमें 26 ममालिक के लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 यूरोपियन कंट्रीज़ के भी थे और हमारे पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जो कि एंट्रेंस के वक्त पहली लाइन में नज़र आए। इस परेड में पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे, जबकि किसी और कंट्री के मिलिट्री ऑफिसर को नहीं देखा गया। इस परेड को खुद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लीड किया, जो कि फ़ौजी दस्तों को कमांड देते हुए नजर आए। वेस्टर्न मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस पुतिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग होंग को के इकट्ठे होने पर था, क्योंकि आज तक इन्हें कभी भी किसी पब्लिक गैदरिंग में इस तरह नहीं देखा गया। और आलमी मीडिया इन दोनों के साथ साथ ईरान प्रेसिडेंट की मौजूदगी को अमेरिका के लिए एक पैगाम देख रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसे साजिश का नाम दिया। अगर हम बात करें कि चाइना ने इस परेड में क्या डिस्प्ले किया, यानी अपने कौन से वेपन्स दिखाए, तो चाइना ने इस परेड में लेज़र हथियार, न्यूक्लियर ब्लिस्टर मिसाइल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग्स जो थे वो डिस्प्ले किए। उसके साथ साथ सबमरीन AS-002 भी शामिल थी, जो कि 200 मीटर लंबी है। और चीन ने गुआम किलर JF-26 मिसाइल भी शामिल किए, जो कि अमेरिकी ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। इसका नाम अमेरिकी इलाका गुआम की मुनासबत से रखा गया, जहां अमेरिका का अहम फ़ौजी अड्डा मौजूद है। तजियाकार अलेक्जेंडर नील के मुताबिक ये लेज़र जो हथियार हैं चाइना के, इस कदर ताकतवर हैं कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नाकाम करने और जला देने की सलाहियत रखते हैं। उसके साथ साथ ये हरीफ पायलट को अंधा करने की सलाहियत भी रखते हैं। चीन के जौहरी हथियार, जिसमें सैकड़ों मिसाइल शामिल हैं, अब भी रूस और अमेरिकी हथियारों से कम है। अमेरिका, जिसके पास $1 ट्रिलियन जो हैं वो मालियत के हथियार शामिल हैं, जबकि चाइना के पास इससे 3 गुना कम हथियार मौजूद हैं। चीनी सदर ने 50,000 से ज़ायद तमाशाइयों से खिताब करते हुए कहा कि चीन रुकने वाला नहीं है। इस वक्त दुनिया को अमन, जंग, तसादुम, डायलॉग, फ़ायदा या नुकसान के दरमियान इंतखाब का मसला दरपेश है। चीनी सदर दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि आप ब्रिक्स, BRI और SCO को ज्वाइन करें, पीस को परस्यू करें और ह्यूमैनिटी को आगे लेकर चलें। वो कहते हैं कि आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, मिलिट्री में हेल्प चाहिए तो हम देंगे, और आप हमारे साथ ट्रेड करें। और वो अपने आप को अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर पेश करते हैं। और वो कहते हैं कि SCO को फ्यूचर में नेटो के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ होंगे वो शामिल होंगे, और जिसे चाइना लीड करेगा। ये सारी डिटेल्स थी हमारी चाइना मिलिट्री परेड को लेके। आई होप यू ऑल गेट इट। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन।